और दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे या आप भी क्या महसूस कर रहे हैं 30 की उम्र में 50 का दिख रहे हैं। तो इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? किसी विटामिन की कमी या हमारी गलत आदत? आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। कम उम्र में भी आदमी ज्यादा उम्र का क्यों दिख रहा है? किस विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है? वो कौन-सी लाइफ स्टाइल है जो कम उम्र में भी आदमी को बूढ़ा बना रही है, चेहरे से भी, शरीर से भी? इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। किस-किस कमी से होता है, कौन-सी गलत लाइफ स्टाइल है? वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी उम्र जो ज़्यादा दिख रही हो, वो नेचुरल तरीके से जो नेचुरल उम्र होती है, उस पे आ जाएगी। हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो 80 की उम्र में भी 60 के दिखते हैं। उनके अंदर वो जोश, स्टेमिना, वो चेहरे पे चमक बनी हुई है। तो उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है? उनकी डाइट कैसी होती है? इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, वो कौन-कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से हम जल्दी बूढ़ा दिखने लगते हैं। फिर जानेंगे वो कौन से कारण हैं जो आदमी को जल्दी बूढ़ा बना रहा है। उस कारण को भी हटाना ज़रूरी है। नहीं तो आप कितनी भी अच्छी चीज़ खा लीजिए, अगर आप उस कारण को नहीं हटाएँगे तो कभी भी दोस्तों आपको आराम नहीं मिलेगा, चाहे वो बीमारी हुआ, चाहे वो कोई और चीज़ हुई। तो अब चलिए पहले विटामिन्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों वो विटामिन है विटामिन सी। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी विटामिन होता है वो है विटामिन सी। ये आपकी त्वचा को जवान रखता है। इसकी कमी से कोलेजन बनना बंद हो जाता है और फिर चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती है, त्वचा ढीली हो जाती है, चेहरा डल दिखने लगता है। विटामिन सी की कमी से और सारी कमियाँ होती हैं, जैसे इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो हमारा शरीर जल्दी-जल्दी से बीमार होने लगता है और जब जल्दी से बीमार होने लगेगा तो भी शरीर ज़्यादा उम्र में भी कम उम्र में भी ज़्यादा के दिखने लगोगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं विटामिन सी का नेचुरल सोर्स क्या है, जो आपकी डेली डाइट में ज़रूर होना चाहिए। और इन चीज़ों को आप मौसम के अनुसार खाना है। पहले है दोस्तों, जिसे विटामिन सी का राजा कहा जाता है, वो है आंवला। तो दोस्तों जब आंवले का सीज़न हो तो पूरे सीज़न में 2 से 3 आंवला आपको रोज़ खाना है, नेचुरल तरीके से। चाहे इसको ऐसे कच्चे चबा के खाइए, अचार बना के खाइए, किसी भी तरीके से आपको खाना है डेली 2 से 3 आंवला। नींबू, अमरूद, इसके अलावा संतरा भी है, अनार भी है और कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन 3-4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो जब इनका मौसम हो, तो मौसम के हिसाब से विटामिन सी वाली चीज़ें भरपूर मात्रा में आप अगर खाते हैं, तो दोस्तों आपको फ़ायदा मिलता है। आंवला को दोस्तों प्राकृतिक एंटी एजिंग दवा के तौर पे जाना जाता है। इसलिए जब आंवले का सीज़न हो तो आंवला ज़रूर खाइए। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई आपकी त्वचा की ढाल है। ये त्वचा की इसे ढाल कहा जाता है। यह फ्री रेडिकल से बचाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो त्वचा रूखी, बाल कमजोर, उम्र पर इसका असर बहुत तेज पड़ता है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो भीगे हुए बादाम, सूरजमुखी के बीज, अंकुरित बीन्स ये सबसे ज़्यादा इनमें पाया जाता है। तो इन चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि विटामिन ई की बहुत ज़्यादा कमी है, तो विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पर, या विटामिन ई की चेकअप करवा सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन ई कितना है। अगले विटामिन है दोस्तों, वो है विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों जो लोग धूप से डरते हैं, वो जल्दी बूढ़ा बन जाते हैं, क्योंकि आपको धूप से ही विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमें मुफ्त में मिलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे नहीं लेते हैं, धूप में डलते हैं। तो आपको रोज
सुबह या शाम को 30 से 40 मिनट तक धूप में बैठना चाहिए। विटामिन डी की कमी से दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस और डिप्रेशन की कमी आ जाती है, डिप्रेशन के शिकार आप हो जाते हैं, जो सीधा आपके चेहरे पर असर दिखाता है। इसलिए रोज आप धूप में ज़रूर बैठिए। अगले विटामिन है वो है विटामिन बी12। विटामिन बी12 ऊर्जा और नसों का विटामिन माना जाता है। अगर इसकी कमी हो गई तो थकान, जल्दी से बाल सफ़ेद होना, चेहरे पर जीवन जो जैसे लगता है, चेहरा मुरझाया हुआ है, और ये शाकाहारियों में सबसे ज़्यादा इसकी कमी पाई जाती है, क्योंकि मीट, मांस, मछली में विटामिन बी12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिन बी12 की कमी है, तो आप डॉक्टर की सलाह पे विटामिन डी ले सकते हैं। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें, तो जो मीट आता है, गोश्त, मछली, उनमें पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठे में पाया जाता है। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। अगले विटामिन है दोस्तों, वो है बायोटीन। अगर हमारे शरीर में बायोटीन की कमी हुई तो बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, और बायोटीन इसके लक्षण से आप पहचान सकते हैं। इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो केला, मूंगफली, अखरोट, इनमें बायोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आप अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। अगर इसे आप एक रूटीन के तौर पे अपनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, रोज सुबह सबसे पहले उठने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोने के लिए आपको जल्दी खाना खाना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों हमें रात का खाना सूर्य डूबने के पहले ही खा लेना चाहिए। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाएंगे, तो दोस्तों आप 10 बजे तक सोने चले जाएंगे, और 4 से 5 बजे के बीच आप उठ जाएंगे, तो 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपकी पूरी हो जाएगी। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद 1 से डेढ़ घंटे डेली मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक के बाद रात को बीन्स भिगो दीजिए, सुबह लीजिए। दिन में कोई भी मौसमी फल लीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, और इसके साथ-साथ मोबाइल का प्रयोग कम कर दीजिए। मोबाइल का प्रयोग बहुत ही कम कर दीजिए। अब चलिए हम जानते हैं वो कौन-सी गलतियाँ हैं जो आदमी को जल्दी से बूढ़ा बनाती है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इन गलतियों को तुरंत सुधार लीजिए। ज़्यादा चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, देर रात तक जागना और तनाव, ये सारी चीज़ें आदमी को जल्दी बूढ़ा बना रही हैं। अगर इनमें से कोई भी गलत आदत है, तो इन्हें आप खाना-पीना बंद कर दीजिए। घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाइए। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यानी 80% नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए, और सही दिनचर्या अपनाइए। सही दिनचर्या का मतलब सबसे पहले रात का खाना। रात का खाना 6 बजे के पहले आपका हो जाना चाहिए। 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना है, और अगले दिन सुबह की शुरुआत आपको 9 बजे से करना है। तो डेली आप जो 15 से 16 घंटे का उपवास करेंगे, यही 15 से 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, आपके शरीर को निरोगी बना के रखेगा।